नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल। संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन की ओर से एक बेहद चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है, जिसने दुनिया भर में नई बहस छेड़ दी है। यूएन ने अपनी चर्चित लिस्ट ऑफ शेम यानी कलंक की सूची जारी की है, जिसमें पहली बार इजराइल की सुरक्षा एजेंसियों और रूस की सेनाओं को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। ये रिपोर्ट दुनिया के संघर्ष वाले इलाकों में यौन हिंसा और मानवाधिकार उल्लंघनों पर आधारित है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि यूएन हर साल एक वार्षिक रिपोर्ट जारी करता है, जिसमें युद्ध और संघर्ष वाले क्षेत्रों में महिलाओं, बच्चों और आम नागरिकों के खिलाफ होने वाले यौन अपराधों और दुर्व्यवहार का रिकॉर्ड रखा जाता है। साल 2025 के इस रिपोर्ट में 12 देशों की 77 सरकारी और गैर सरकारी संगठनों को ब्लैक लिस्ट किया गया है। वहीं आपको बता दें कि 35 पन्नों की इस रिपोर्ट के मुताबिक साल 2024 की तुलना में 2025 में ऐसे मामलों में काफी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सबसे बड़ा और ऐतिहासिक फैसला इजराइल को लेकर सामने आया है। पहली बार इजरायली सुरक्षा बलों को इस लिस्ट में शामिल किया गया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि गाजा और वेस्ट बैंक में हिरासत में लिए गए फिलिस्तीनी नागरिकों, जिनमें पुरुष, महिलाओं और बच्चे शामिल हैं, उनके साथ यौन हिंसा और दुर्व्यवहार के कई मामले सामने आए हैं। यूएन ने बलात्कार, शारीरिक हिंसा और सामूहिक दुष्कर्म जैसे गंभीर आरोप का भी जिक्र किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कई मामलों में इजरायली सेना, पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के कर्मियों पर सीधे आरोप लगे हैं। हालांकि इस लिस्ट में सिर्फ इजराइल ही नहीं, बल्कि हमास को भी शामिल किया गया है। यूएन ने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हुए हमले के दौरान हमास पर भी गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों के आरोप लगाए हैं। वहीं रूस को लेकर रिपोर्ट में कहा गया है कि यूक्रेन युद्ध के दौरान रूसी सेना और सुरक्षा बलों ने युद्ध बंदियों और आम नागरिकों के खिलाफ यौन हिंसा को हथियार की तरह इस्तेमाल किया है। यूएन के मुताबिक 2025 में ऐसे मामलों में और बढ़ोतरी देखी गई है, जिसके बाद रूस को भी ब्लैक लिस्ट करने का फैसला लिया गया है। रिपोर्ट सामने आने के बाद इजराइल और रूस दोनों ने कड़ी प्रतिक्रियाएं दी है। संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के राजदूत ने इसे इजराइल के खिलाफ पक्षपात बताया और कहा कि इजराइल को हमास और आईएसआईएस जैसे आतंकी संगठनों की श्रेणी में रखना शर्मनाक है। वहीं रूस ने भी इन आरोपों को निराधार बताते हुए इसे अपनी छवि खराब करने की साजिश करार दिया। अब इस रिपोर्ट के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इजराइल और रूस की छवि पर बड़ा असर पड़ सकता है। हालांकि दोनों देशों ने सभी आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया है, लेकिन यूएन की ये रिपोर्ट मानवाधिकारों के मुद्दे पर एक बड़ा और गंभीर दस्तावेज मानी जा रही है। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल।